श्रीमद् कुंज विहाणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। चंद्रवंश में सुवीर नाम के एक बड़े प्रसिद्ध राजा हुए हैं। दक्षिण भारत के नारायणपुर में उनकी राजधानी थी। महाराज सुवीर के रानी नंदिनी के गर्भ से एक पुत्र हुआ जिसका नाम तोंडमान रखा गया। राजकुमार तोंडमान बड़े वीर थे। 5 वर्ष की अवस्था से ही उनके हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति प्रकट हो गई। युवा होने पर पांड्य नरेश की सुंदरी पुत्री पद्मा के साथ उनका विवाह हुआ। विभिन्न देशों की अनेक राजकुमारियों ने भी स्वयंवर सभा में उनका वरण किया था। उन्हें देवराज इंद्र की भांति रिद्धि सिद्धि एवं सुख भोग की सामग्री सुलभ थी और इसके बाद भी वे इन सब में आसक्त न होकर सदा भगवान के चिंतन में तन्मय रहते थे। एक दिन राजकुमार तोंडमान अपने पिता की आज्ञा से वेंकटगिरी के समीप शिकार खेलने के लिए गए। शिकार में वे उन्हीं हिंसक जीवों का वध करते थे जो प्रजा के लिए दुखदायी थे, भय उपस्थित करने वाले थे। स्वर्णमुखरी नदी पार करते हुए ब्रह्मर्षि शुक और रेणुका देवी का दर्शन करते हुए तोंडमान जब पश्चिम की ओर बढ़े तब एक स्थान पर उन्हें पचरंगा तोता दिखाई दिया। वह देखने में बड़ा सुंदर था और भगवान श्रीनिवास के नाम की रट लगा रहा था। उसकी दिव्याकृति और मधुर बोली पर राजकुमार तोंडमान मुग्ध हो गए और उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगे। वह तोता उड़कर वेंकटाचल के शिखर पर जा पहुंचा। तोंडमान भी उसका अनुसरण करते हुए वेंकटाचल पर आ गए, परंतु अब वह तोता कहीं दिखाई नहीं दिया। पास ही श्यामाक वन था। निषादराज वसु, जो भगवान श्रीनिवास के अनन्य भक्त थे, उस वन की रखवाली करते थे। राजकुमार को आते देखकर उन्होंने उनकी अगवानी की और प्रणाम करके विनीत भाव से दोनों हाथ जोड़कर कहा, आइए युवराज, स्वागत है। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। राजकुमार ने कहा, इधर एक पचरंगा तोता उड़ता हुआ आया है, क्या आपने उसे देखा है? वह श्रीनिवास की रट लगा रहा था। मैं उसी को ढूंढते हुए यहाँ आया हूँ। बताइए, वह कहाँ गया है? वसु ने कहा, युवराज, वह भगवान श्रीनिवास का तोता है। उसे श्रीदेवी और भूदेवी ने पाल पोस कर बड़ा किया है। उसे कोई पकड़ नहीं सकता। भगवान को वह शुक बहुत प्रिय है। अब मैं भगवान की आराधना के लिए जाता हूँ। जब तक मैं लौट कर ना आऊँ तब तक आप यहीं वृक्ष के नीचे विश्राम करें। राजकुमार ने कहा, निषादराज, मैं भी भगवान के दर्शन करूंगा। आप मुझे अपने साथ ले चलिए। वसु ने बहुत अच्छा कहकर युवराज को भी अपने साथ ले लिया। स्वामी पुष्करणी में युवराज सहित विधिपूर्वक स्नान करके वह दिव्य विमान में विराजमान भगवान श्रीनिवास के समीप गए। तोंडमान ने देखा, बिल्व वृक्ष के नीचे भगवान का दिव्य विमान प्रकाशित हो रहा है। उसके भीतर भगवान श्रीनिवास विराज रहे हैं। परम सुंदरी श्रीदेवी और भूदेवी उनकी सेवा में संलग्न हैं। उनके श्री अंगों की श्यामलता अलसी के फूल के समान सुशोभित हो रही थी। नेत्र खिले हुए कमल दल की भांति सुंदर और विशाल थे। 4 भुजाएं थीं। भगवान के अंग अंग से उदारता और करुणा प्रकट हो रही थी। उनके मुखारविंद पर मंद मुस्कुराहट की छटा चित्त को मोह लेती थी। श्रीअंगों पर पीतांबर की अपूर्व शोभा। शंख चक्र आदि आयुध मूर्तिमान होकर भगवान की सेवा कर रहे थे। युवराज तोंडमान भगवान का यह अद्भुत स्वरूप देखकर मुग्ध हो गए और उन्होंने अपना तन मन धन और जीवन उन्हीं श्री चरणों में न्यौछावर कर दिया। उन दिनों वहां गए हुए सभी बड़भागी भक्तों को भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन होते थे। निषादराज ने भगवान का पूजन कर उन्हें मधु मिश्रित सांवा का भात निवेदन किया और प्रसाद लेकर
राजकुमार के साथ वे पुनः अपनी कुटी पर लौट आए। रात में उनकी कुटी पर रहकर राजकुमार ने सत्संग का लाभ उठाया और प्रातःकाल सेवकों के सहित अपने नगर को प्रस्थान किया। मार्ग में उन्हें शुकमुनि तथा रेणुका देवी का भी कृपा प्रसाद प्राप्त हुआ। कुछ दिनों के बाद राजा सुवीर ने अपने पुत्र तोंडमान को राज्य दे दिया और स्वयं वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लिया। महाराज तोंडमान धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते हुए भगवान की आराधना में तत्पर रहने लगे। एक दिन निषादराज वसु राजद्वार पर आए। सूचना पाकर महाराज ने उन्हें दरबार में बुलाया और स्वागत सत्कार करके पूछा, कहिए निषादराज, कैसे पधारे? वसु ने कहा, राजन, मैंने वन में एक बड़े आश्चर्य की बात देखी। रात में एक श्वेत रंग का वारहा आकर मेरा सामा चरने लगा। यह देख मैंने हाथ में धनुष लेकर उसका पीछा किया। वारहा मुझे देखते ही अदृश्य हो गया, किंतु मैंने भी पीछा नहीं छोड़ा। स्वामी पुष्करणी के तट पर जाकर वह वारहा एक बामी में घुस गया। तब मैं क्रोध में आकर उस बामी को खोदने लगा। इतने में ही मूर्छित होकर गिर गया। उसी समय मेरा पुत्र वहां आया। मुझे मूर्छित देखकर वह भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगा। तब भगवान वाराह का मुझ में आवेश हुआ। उन्होंने मेरे पुत्र से कहा, निषादराज वसु शीघ्र ही महाराज तोंडमान के पास जाकर मेरा सारा वृत्तांत उनसे कहें। राजा काली गाय के दूध से मेरा अभिषेक करते हुए इस वाल्मीकि को धो डालें। इसके भीतर एक सुंदर शिला प्राप्त होगी। उसे लेकर शिल्पी द्वारा मेरी वाराह मूर्ति का निर्माण कराएं, जिसमें मैं भूदेवी को अपने बाएं अंक में लेकर खड़ा रहूं। मूर्ति तैयार हो जाने पर बड़े बड़े मुनीश्वरों और वैखानस महात्माओं के द्वारा उसकी स्थापना कराकर स्वयं तोंडमान भी उसकी पूजा करें। यूं कहकर भगवान वाराह ने मुझे छोड़ दिया। तब मैं पूर्ववत स्वस्थ हो गया। देवादिदेव भगवान वाराह आपसे क्या कराना चाहते हैं, यह बताने के लिए ही मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं। राजा ने भगवान की इस आज्ञा को बड़ी प्रसन्नता के साथ शिरोधार्य किया। ग्वालों को आज्ञा दी कि मेरे यहाँ जितनी भी काली और कपिला गौएं हैं, उन सबको वेंकटाचल पर ले चलो। मंत्रियों को आदेश मिला, कल ही यात्रा करनी है, इसकी समुचित व्यवस्था करी जाए। उसके बाद तोंडमान अंतपुर में गए और सभी रानियों से वाराह भगवान का आदेश सुनाकर रात्रि में वहीं सोए। सपने में भगवान श्रीनिवास ने उन्हें उस बिल का मार्ग दिखलाया और राजद्वार से लेकर बिल के समीप तक पल्लव बिछवा दिए गए। सवेरे उठने पर राजा ने अपना स्वप्न लोगों पर प्रकट किया और द्वार पर बिछे हुए पल्लव वहां प्रत्यक्ष दिखाई दिए। महाराज तोंडमान ने शुभ मुहूर्त में यात्रा की और बिल के समीप पहुंचकर वहां एक सुंदर नगर बसाया। भगवान के आदेश के अनुसार उन्होंने मूर्ति निर्माण, प्रतिष्ठा और पूजन का कार्य बड़ी धूमधाम से संपन्न किया। वे प्रतिदिन बिल के मार्ग से आकर भगवान को प्रणाम करते और लौट जाते। एक दिन राजा के यहाँ एक ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी के साथ पधारे और इस प्रकार बोले कि महाराज, मैं वशिष्ठ कुल में उत्पन्न सामवेदी ब्राह्मण हूँ। मेरा नाम वीर शर्मा है। हम दोनों दंपत्ति घर से तीर्थ यात्रा के लिए निकले हैं, परंतु गर्भवती होने के कारण मेरी पत्नी से चला नहीं जाता। अतः आप इसे अंतपुर में रखकर तब तक इसकी रक्षा करें जब तक मैं तीर्थ यात्रा से लौट ना आऊं। राजा ने तथास्तु कहकर उसकी रक्षा का भार ले लिया। ब्राह्मण देवता निश्चिंत होकर तीर्थ यात्रा में चले गए। महाराज ने सेवकों को आज्ञा देकर ब्राह्मणी के लिए अंतपुर में एक एकांत गृह की व्यवस्था करा दी और एक बार 6 महीने के लिए अन्न दिलवा दिया। वह ब्राह्मणी बड़ी पतिव्रता और लज्जावती थी, कभी किसी पर पुरुष से बात नहीं करती थी। 6 महीने तक वह उस अन्न से निर्वाह करती रही। दैववश राजा को ब्राह्मणी की याद न रही। 6 महीने के बाद अन्न का अभाव हो गया, तो भी उस ब्राह्मणी ने स्वयं मुंह खोलकर मांगा नहीं और भूख की पीड़ा सहती हुई मृत्यु को प्राप्त हुई। वह ब्राह्मण देवता तीर्थयात्रा पूरी करके 2 वर्ष बाद लौटे। उस समय तक ब्राह्मणी के एकांत निवास में कोई गया नहीं था। ब्राह्मण ने महाराज के दरबार में उपस्थित हो गंगा जल से भरी हुई एक शीशी भेंट की और अपनी पत्नी का कुशल समाचार पूछा।
महाराज तोंडमान को अविस्मरण हुआ। वे शंकित होकर अंतपुर में गए। ब्राह्मणी की मृत्यु हो चुकी है यह जानकर वे चुपचाप बिल के मार्ग से भगवान श्रीनिवास के समीप वेंकटाचल पर चले गए और भगवान से सारे समाचार कहे। भक्तवत्सल प्रभु ने देखा राजा तोंडमान ब्रह्मशाप से भयभीत हो रहा है। तब उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, राजन, यहाँ से पूर्व भाग में जो अस्थि सरोवर है उसी में द्वादशी तिथि को आकर ब्राह्मणी के शव को स्नान कराओ, वह जीवित हो जाएगी। भगवान श्रीनिवास का यह वचन सुनकर राजा अपने नगर में आए। फिर अपनी रानियों तथा ब्राह्मणी के शव को भी अलग अलग डोलियों में बिठाकर भगवान का दर्शन करने के बहाने से चले। अस्थि सरोवर में पहुंचकर उन्होंने रानियों को स्नान करने की आज्ञा दी। रानियों ने स्वयं स्नान करते समय ब्राह्मणी के शव को भी उस सरोवर के जल में डाल दिया और जैसा भगवान ने कहा था, भगवान की कृपा से वह जीवित हो गई। उसके सभी अंग पूर्ववत हो गए। तत्पश्चात ब्राह्मणी रानियों के साथ सरोवर से बाहर आई और तीर्थ यात्रा से लौटे हुए अपने पति से प्रसन्नतापूर्वक मिली। राजा तोंडमान ने बहुत सा धन देकर उस ब्राह्मण दंपत्ति को आदरपूर्वक विदा किया। ब्राह्मण ने अपनी स्त्री का समाचार और भगवान वेंकटेश्वर का अद्भुत प्रभाव सुना। वे राजा तोंडमान को आशीर्वाद देकर प्रसन्नतापूर्वक अपने देश लौट गए। एक दिन महाराज ने एक भगवत भक्त कुमार दंपत्ति के परमधाम गमन की अद्भुत घटना अपनी आंखों से देखी और फिर उनका मन इस संसार के सुख भोगों से सर्वथा विरक्त हो गया। उन्होंने अपने पुत्र श्रीनिवास को राज्य देकर स्वयं वेंकटाचल पर बड़ी भारी तपस्या की। भगवान ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए और कहा, राजन, वर मांगो। राजा ने भगवान के नित्य धाम में रहकर उनकी सेवा का सौभाग्य मांगा और भगवान तो अपने भक्त को जो वो चाहता है वही देते हैं। सो भगवान ने एवं मस्तु कहकर अपने भक्त को अनुग्रहित किया। राजा ने भगवान के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करके इस नश्वर देह को त्याग दिया और विष्णु सारूप्य प्राप्त करके दिव्य विमान पर जा बैठे। उस समय देवता और गंधर्व आकाश से फूलों की वृष्टि करते हुए उनके सौभाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। राजा तोंडमान ने अपनी अनन्य भक्ति के प्रभाव से भक्तवत्सल श्रीहरि का जरा मृत्यु रहित पुनरावृत्ति शून्य वैकुंठ प्राप्त किया और उनकी सेवा में लग गए। भैया, भक्त और भगवान, इनके बारे में कोई क्या कह सकता है। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।